हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th पार्ट 5 और ये है आपका प्यारा सा चैनल स्टडी ऑफ साइंस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरवल्स। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 1.2 करी थी, उसमें देखा था नल सेट, सिंगलटन सेट्स के क्लासिफिकेशन देखे थे और क्वेश्चन लगाए थे। ये सर्कल वाला क्वेश्चन करा था हमने। तो आज हम करते हैं इंटरवल्स। तो पहला जो हमें सीखना चाहिए वो है क्लोज इंटरवल। इंटरवल्स एक तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, पर ये ब्रैकेट्स नहीं होते, ये वाले ब्रैकेट होते हैं। ये वाले, ये तो बस सेट के लिए होते हैं, ओनली फॉर सेट। और एक इंटरवल होता है ये वाला इंटरवल, ये क्लोज में होते हैं और ये ओपन होते हैं। तो इसमें देखते हैं, मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट ए एक सेट है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ए बी, ये एक तरह से ये सेट दे रखा है। एक्स बड़ा है ए से और बी से, दोनों के बराबर भी है। तो एक्स क्या हो जाएगा, ए और बी। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब ये वाला ये जो आ जाता है, ये इज इक्वल टू जो है, तो हम ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं। अगर इज इक्वल टू नहीं है तो हम ये ब्रैकेट लगाएंगे। समझ गए आप? अब हम दूसरा ले लेते हैं जो है ओपन इंटरवल, जो इसका ठीक अपोजिट है। इसमें है, मान लीजिए ये दे रखा है, हमें एक कंडीशन दे रखी है। देखिए, मैंने कहा था इसमें इज इक्वल टू नहीं होएगा तो ये आ जाएगा। तो अब इसमें ये मान लेते हैं और इसका आंसर ये हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ये। और इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये दे रखा है ऐसे करके। तो अगर कोई बच्चा ऐसे लिखता है तो वो भी सही जाएगा, और कोई ऐसे लिखता है तो वो भी सही जाएगा। अब ठीक है, अब हम एक और कर लेते हैं जिसका नाम है सेमी ओपन एंड क्लोज इंटरवल। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये ले लिया एग्जांपल, एक ओपन है, एक क्लोज है। एक में इज इक्वल टू लगा है, एक में नहीं लगा, ये लगा नहीं है। तो इसमें इसका आंसर कैसे लिख के जाएगा, इसमें लगा हुआ है तो ए के आगे लगाएंगे बड़ा वाला ब्रैकेट, मतलब क्लोज वाला। और इसमें नहीं है इज इक्वल टू, तो इसमें ऐसे लगाएंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और हम आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं, हम सबसेट की बात कर लेते हैं। तो सबसेट क्या होते हैं? सबसेट होते हैं, मान लीजिए ए एंड बी कोई सेट है, फाइनाइट सेट है। कैसे सेट है? फाइनाइट सेट। तो ये दे रखा है, मैंने ये नोट कर दिया है। तो देखते हैं, अगर मान लीजिए ये ए और बी जो है फाइनाइट और नॉन एम्प्टी सेट है, तो जब हम देखेंगे अगर ए के सारे एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करेंगे तो ए उसका सबसेट हो जाएगा। अब मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ए मान लीजिए हमें दे रखा है 1 2 3, और बी दे रखा है हमें
1 2 3 4 5 6। तो ए जो है वो उसका सबसेट, ए सबसेट हो जाएगा इसका। सबसेट का साइन होता है ये सबसेट का साइन होता है। और इसे एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सबसेट को, ये हो जाएगा ये। तो समझ आ गया होगा आपको। मान लीजिए दे रखा है मैं B इज द सबसेट ऑफ A। तो B जो है वो A के सबसेट हो सकता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब मान लीजिए हमने ले लिया, हाँ एक और बात याद रखना आप कि अगर A सबसेट है B का, अगर इफ A इज सबसेट ऑफ B देन B इज द सुपरसेट ऑफ A। सुपरसेट हो जाएगा A के लिए। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल देके दिखाता हूँ मैं आपको। एक और एग्जांपल ये लीजिए आपके सामने। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। A दे रखा है हमें EFG, B दे रखा है हमें ABCDEFGH। तो ये जो है B का सबसेट हो जाएगा। और अगर X बिलोंग कर रहा है A को, तो X बिलोंग करेगा B को भी। देन A सबसेट हो जाएगा, हैंस प्रूव हो गया ये B का सबसेट हो जाएगा A। ठीक है। कोई भी किसी का भी सबसेट हो सकता है, पर उसमें पहले सेट का एलिमेंट दूसरे के में आने चाहिए। मतलब A मान लीजिए कोई सेट है और B कोई सेट है, इसके सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट इसमें होने चाहिए, चाहे एक्स्ट्रा हो इसमें उससे, पर इसके वाले होने चाहिए इनमें। अब मान लीजिए A है, उसमें ऑल एलिमेंट है, और B है, उसके सारे एलिमेंट हो गए, पर एक्स्ट्रा कोई नहीं है। एक्स्ट्रा कोई नहीं है तो भी वो उसका सबसेट ही होगा। समझे आप? मान लीजिए A दे रखा है 1 और 2, B दे रखा है 1 और 2, तो हम ये भी कह सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B, B इज अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि A में भी B के सारे एलिमेंट है और इसमें भी इसके सारे एलिमेंट हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। और तो गुड बाय दोस्तों। हाँ एक और बात, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज स्टडी ऑफ साइंस, एंड वीडियो को प्लीज पूरा देखे करिए। तो थैंक यू दोस्तों।